Good morning, students. Students, your second chapter is also over. Let us give test 2. Okay. तो आज आपका टेस्ट 2 अरेंज है वीडियो लेक्चर में ही टेस्ट 2। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपके पास 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में सारा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कॉपी में, और उसके बाद जब सारा आंसर हो जाएगा 15 मिनट के बाद, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ठीक है। लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, इसमें ऑप्शंस को टिक करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 3 नंबर्स विच नंबर विल बी कॉल्ड एडेंट्स। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड नंबर, थर्ड ऑप्शन थर्ड नंबर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो आप अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या कहे जाते हैं? एडेंट्स कहे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों जब एडेंट कहे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। फर्स्ट का क्या होगा? 4। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर्स इज द सेम, दिस फैक्ट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, ऑफेन ट्रू, ऑफेन फॉल्स। तो आप देखो 2 + 4 करो तो 6 ही देगा, या फिर 4 + 2 करो, कोई भी ऑर्डर में रखो तो बराबर रिजल्ट देगा 6 ही। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है। तो सेकेंड का ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन सब्सट्रैक्शन फैक्ट द रिजल्ट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन फैक्ट। द रिजल्ट इज कॉल्ड, आप किसी नंबर में से कोई नंबर घटाते हो, 3 - 2, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आता है ये इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए फोर्थ नंबर में देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सब्सट्रैक्शन फैक्ट। सब्सट्रैक्शन में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या कहलाता है? तो ये है मिनियन, ठीक है, ये है सब्ट्रैंड, ठीक है, और ये क्या है? डिफरेंस। ओके। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? मिनियन होता है, मिनियन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही होगा? सेकेंड। अब मिला ही लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाइल सब्ट्रैक्टिंग डिजिट एट लाख्स प्लेस, इफ नीड अराइजेज वी विल बोरो फ्रॉम प्लेस 10,000, 10 लाख, करोड़ और थाउजेंड्स। तो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं लाख्स प्लेस के लिए, ठीक है। तो लाख्स प्लेस के लिए पहले नंबर कुछ बना लेते हैं। 0, 1 यूनिट, हाँ 1 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। मैंने 10 लाख ले लिया। अगर मान लिया कि कुछ नंबर रहता है यहाँ पे ऐसा 9999999, ठीक है, तो अगर हम लाख प्लेस के लिए करते तो हम किससे बोरो लेते? तो 10 लाख से लेते बोरो, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 10 लाख। 2 नंबर ऑप्शन सही है। इफ वी मल्टीप्लाई a 5 डिजिट नंबर विथ a 3 डिजिट नंबर, द मल्टीप्लायर विल बी नंबर। तो अगर 5 डिजिट नंबर वाले को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1, तो इसमें पूछ रहा है कि मल्टीप्लायर कौन होगा? तो जो स्मॉलर होगा वही मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा? 3 डिजिट नंबर। 6 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक दिया हुआ है अलजेब्रिक टर्म में लिखा हुआ है, जैसे A क्रॉस B इक्वल टू Z है, ठीक है। A क्रॉस B इक्वल टू Z है।
ए क्रॉस बी इक्वल टू जेड, ठीक है। तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 1/z या लेस देन जेड, एक और दिया हुआ है क्या ग्रेटर देन जेड और इक्वल टू जेड। जरा देखो ए और बी की जगह मैं दो नंबर को ही लेता हूँ, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ये 2 हुआ, ये जेड है, इसको समझा जाना चाहिए, ये जेड है, ठीक है। ये जेड मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा ये जेड है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने ए की जगह 1 रखा और बी की जगह 2 रखा तो 2 आया। अब इसको उलट के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज कर दिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी 2 ही आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये किसके बराबर हो गया? 2 ही के बराबर आ रहा है। तो मतलब कि ये ऑप्शन इक्वल टू जेड ही होगा। यह 7 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इन ए डिवीजन फैक्ट द लार्जेस्ट नंबर विल बी द डिविडेंड, ठीक है। डिवीजन फैक्ट में लार्जेस्ट नंबर कौन होता है? डिविडेंड होता है। जैसे कि 2 से भाग लगाओ 10 में, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 माइनस करो ये 0, तो ये क्या हो गया? डिविडेंड। ये क्या हुआ? डिवीजर। और ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। और ये क्या हुआ? रिमाइंडर। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डिवीजन फैक्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? देखिए 2 बड़ा है कि 10 या 5 या फिर 0, तो 10 बड़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिविडेंड। चलिए ऑप्शन नंबर 2, 8 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए 9 में है रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवीजर, दिस स्टेटमेंट इज। तो रिमाइंडर कभी डिवीजर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि तब तक हम भाग करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ना हो जाए। तो ऑलवेज फॉल्स। थर्ड का क्या 9 का क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 0 वी गेट, कोई नंबर में 0 से डिवाइड करो तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? तो सेम नंबर। क्या ये सेम नंबर होगा? इक्वल टू 2 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर वी कैन नॉट डिवाइड। तो अब जानते हैं 2 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 10 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। अब 10 के बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी परफॉर्म फर्स्ट इन सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन की जहाँ तक बात आती है तो आपने देखा था कि हम बॉडमास को फॉलो करते हैं। बॉडमास, BODMAS, पहले आता है ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ऑप्शन में दिया हुआ है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट इन सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले किसका करेंगे? डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ठीक है। अब 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल परफॉर्म लास्ट इन सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर आपने देखा कि सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट होता है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन इसमें हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 12 का
ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए 13 का देखें। द एक्सप्रेशन ऑफ विच ब्रैकेट हैज टू बी सॉल्व फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन है कि अगर मान लिया कि कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग विल द एक्सप्रेशन ऑफ विच ब्रैकेट हैज टू बी सॉल्व फर्स्ट। तो ये इसे बोलते हैं कैपिटल पैरेंथेसिस यानी ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, या ये मिडिल पैरेंथेसिस, मिडिल ब्रैकेट, और स्मॉल पैरेंथेसिस, स्मॉल, ये स्मॉल, ये मिडिल, ये कैपिटल या ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किस ब्रैकेट के एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाता है, इसी को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद मिडिल को, उसके बाद ग्रेटेस्ट को, ठीक है, या फिर कैपिटल। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो 13 का आंसर कौन होगा? फर्स्ट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 बाय द सम 5 and 1। तो कह रहा द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का जो प्रोडक्ट है डिवाइड बाय इसके द्वारा किया जाता है 5 + 1, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर लिख दिया। अब ये जिस ऑप्शन से मैच करेगा वही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5 + 1। तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए ब्रैकेट से संबंधित, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है रिवीजन एक्सरसाइज का, 35 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस, ये स्मॉल पैरेंथेसिस है, ठीक है, ये स्मॉल पैरेंथेसिस, मिडिल ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस या मिडिल पैरेंथेसिस स्मॉल पैरेंथेसिस 35 डिवाइडेड बाय 7 और -2, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 6 स्मॉल ब्रैकेट में प्लस 13 - 15। चलिए इसको सॉल्व करना था, सिंप्लीफिकेशन करना था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला काम करते हैं, इसका काम करेंगे। तो 35 डिवाइड बाय 7 कितना होगा? 5, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय ये, अब ये कौन सा है? तो स्मॉल ब्रैकेट है, कोई बात नहीं, इसके आगे तो कैपिटल या मिडिल ब्रैकेट है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब इसके अंदर वाला काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है तो आप सीधे सीधे देखो डिफरेंस कितना है, -2 का +6, -2 + 6 4, इसका आंसर 4, या फिर 13 + 6 करो 19, 19 - 15 4। चलिए अब क्या करेंगे, 5 - 2 कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। हम यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे, जैसे ही अंदर वाला सारा काम हो गया तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये बराबर और बराबर कितना हो गया आंसर? 12। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ, वो क्वेश्चन है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 9 का बी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मिडिल पैरेंथेसिस 18 माइनस स्मॉल पैरेंथेसिस 64 डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल पैरेंथेसिस 15 - 13
स्मॉल पैरेंथेसिस क्लोज एंड मिडिल पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 8। सच कहूँ तो ये क्वेश्चन बनाने में, ऐसा क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, बच्चा में भी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता था, छोटे पकड़ो और बड़े पर चले जाओ, है ना। तो उसी तरीके से हम करते हैं, सबसे पहले इसका काम करेंगे और इसका काम करेंगे, है ना। तो हम दूसरे इसको हम इक्वल्स टू साइन के साथ लिखे 18 माइनस 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 के 8 से डिवाइड करो तो 8 आएगा। 18 माइनस 8 ये आया, उसके बाद मल्टीप्लाई 15 माइनस, ठीक है, ये रहने देना है। उसके बाद कितना है, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई याद रखना है, ठीक है। नहीं तो इसको आप ब्रैकेट में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई। तो 15 माइनस 13 कितना हुआ, 2, ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्रैकेट है मिडिल पैरेंथेसिस क्लोज होता है, प्लस 8 करना है। चलिए आते हैं, इसके बाद क्या होगा, 8 पहले क्या करना है, ब्रैकेट में बॉड मास का इस्तेमाल करना है, बी फॉर ब्रैकेट और फॉर ऑफ, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि इसके साथ ये, तो हम इसको लिखेंगे 18 माइनस 8 2 जा 16, 16, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और इसको मिडिल पैरेंथेसिस में रखना ही है, प्लस 8। अब देखो 18 माइनस 16 कितना हुआ, इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा, जो आपको 8 में ऐड करना है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि पैरेंथेसिस और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।